अस्पतालों में अद्वियात के दुरुस्त और महफूज इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक बड़ा इकदाम। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने तमाम सूबे भर के जो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं उनको ये हदायत की है कि फौरी तौर पर जो फार्मेसी सर्विसेज हैं उसका क़याम अमल में लाया जाए। हर अस्पताल में जो है वो फार्मेसी सर्विसेज जो है वो कायम की जाएँ, इसके लिए अलग शोबा बनाया जाए और इसके ज़रिए जो अद्वियात का इस्तेमाल है उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो मॉनिटर किया जाए, एक मेकनिज़म वज़ा किया जाए। इसके लिए इस मरासले में ये हिदायत की गई है कि जो अद्वियात की ख़रीदारी है, इसके साथ इसकी जो स्टोरेज और उसके बाद जो पेशेंट्स को अद्वियात की डिस्पेंसिंग है, मरीज़ों को जो अद्वियात फ़राहम की जाती हैं, उनको जो अद्वियात जो है वो लगाई जाती हैं, जो इंजेक्शंस, उन सब का जो है वो एक मरबूत सिस्टम होना चाहिए और इसके लिए जो है वो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं उनके ज़रिए जो है वो डिस्पेंसिंग को यकीनी बनाया जाए ताकि अद्वियात का न सिर्फ दुरुस्त बल्कि महफूज इस्तेमाल जो है वो मरीज़ों में हो सके। इस फासले में तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को ये भी हदायत की गई है कि वो अपने अपने जो है वो हर इंस्टीट्यूशन जो है वो फार्मा को विजिलेंस सेल जो है वो भी जो है वो कायम करे ताकि इस के ज़रिए जो अद्वियात का एडवर्स रिएक्शन होता है, कहीं पे भी अगर किसी दवाई का जो है वो मुज़र सेहत कोई असर सामने आता है, कोई रिएक्शन सामने आता है पेशेंट्स में, तो उस केस को फौरी तौर पे जो है वो टेकअप किया जा सके और फार्माको विजिलेंस जो कमेटी होगी वो फौरी तौर पे जो है वो इसको मुकम्मल तौर पे इसकी छानबीन करेगी, उसकी वजूहात का तयन करेगी ताकि ये पता चलाया जा सके कि कहीं दवा में जो है वो कोई जो है वो अडल्ट्रेशन तो नहीं थी, उसकी वजह से रिएक्शन हुआ या उसके कहीं डिस्पेंसिंग के अमल में जो है वो ऐसी कोई खामी पाई गई थी। जिस तरह के वाक़यात माजी में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भी सामने आते रहे हैं कि अद्वियात के इस्तेमाल से उनकी डिस्पेंसिंग के दौरान जो महफूज होना चाहिए था डिस्पेंसिंग का अमल, उसमें जो है वो जो प्रोटोकॉल से उसको फॉलो नहीं किया गया, अडल्ट्रेशन हुई। हाल ही में जो है वो 2 साल पहले जो है वो अद्वियात का ये जो इस्तेमाल है इसका एक बहुत ही भयानक केस तब सामने आया जब आँखों में लगाया जाने वाला जो इंजेक्शन है, आँखों के जो अमराज़े चश्म के जो मरीज़ हैं, उस इंजेक्शन का जो है वो बड़ा एडवर्स रिएक्शन आया था और बिनाई जो है वो मुतासर हुई थी पेशेंट्स की। तो उसमें जब उसकी तहकीकात हुई तो ये पता चला कि जो इंजेक्शन की डिस्पेंसिंग थी वो महफूज नहीं थी और उस दौरान जो है वो कंटेमिनेशन हुई और उस जो है वो कंटेमिनेशन की वजह से जब वो इंजेक्शन पेशेंट्स को लगाया गया तो उससे उनकी बिनाई जो है वो मुतासर हुई। इसी तरह के बेशुमार केसेस और भी जो है वो सामने आते रहे। मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में भी जो है वो इंजेक्शन का अद्वियात का जो रिएक्शन है उससे मरीज़ जो है वो मुतासर होने का सिलसिला जारी रहा। माजी में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एक अद्वियात दवा का जो रिएक्शन है उससे जो है वो सैकड़ों की तादाद में न सिर्फ जो है वो पेशेंट्स जो अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला थे वो मुतासर हुए थे बल्कि सैकड़ों में अमवात भी वाक़या हुई थी। तो एक बहुत ही बड़ा और खौफनाक किस्म का ये जो वो केस था एडवर्स रिएक्शन का। इसके अलावा मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो ये वाक़यात होना एक जो है वो मामूल का सिलसिला रहा है माजी में। अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने इस संगीन सूरत हाल का नोटिस लिया और उसके ऊपर अब तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को फार्मेसी सर्विसेज के न सिर्फ क़याम बल्कि फार्माको विजिलेंस जो कमेटी है उसका क़याम, एडवर्स रिएक्शन को फौरी तौर पे जो है वो रिपोर्ट करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, उसके मुहरक़ात का जो है वो तयन करना, वो भी अब लाजमी करार दे दिया है। और ये हदायत की गई है कि जो इस हवाले से मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं, जो कम अज़ कम जो मेयार है अद्वियात की ख़रीदारी, स्टोरेज और डिस्पेंसिंग के हवाले से, उसको लाजमी तौर पर यकीनी बनाया जाए। ये तमाम अस्पतालों पे अब ये बाइंडिंग होगा कि वो दवाइयों का ना सिर्फ जो उनकी ख़रीदारी का अमल है, उसके साथ साथ उसकी जो स्टोरेज के लिए जो कैपेसिटी होगी, जो जहाँ पे वो स्टोरेज के लिए जो है वो कोई अरेंजमेंट्स करेंगे, उसको यकीनी बनाएंगे कि वो एट पर द स्टैंडर्ड्स हो। इसके साथ साथ जो डिस्पेंसिंग होगी मरीज़ों को अद्वियात की, उसको महफूज और दुरुस्त बनाएँ। ये हदायत की गई है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से और ये भी कहा गया है कि ये जल्द अज़ जल्द ना सिर्फ सरकारी बल्कि सूबे भर के तमाम प्राइवेट अस्पताल भी इस पर अमल दरामद को फौरी तौर पर जो है वो मुकम्मल करें।